Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 2 and we are studying mathematics. Today our topic is comparing and ordering numbers. तो इधर दो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे, एक तो कंपेयरिंग के बारे में, दूसरा ऑर्डरिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने या तो नंबर फाइंड करना है जो ग्रेटर देन हो या लेस देन वाला, और यहाँ दोनों नंबर अगर इक्वल हैं तब आपने बताना है। कंपैरिजन करने का मतलब क्या हुआ कि कोई से दो नंबर अगर आपके पास दिए गए हैं तो आप उनमें से बता सके कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ये हो जाता है कंपेयरिंग। ऑर्डरिंग क्या होता है कि ये कंपेयर किए हुए नंबर्स को आप तरतीब में लिखते हैं। दो तरह की तरतीब हो जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी जहाँ आप तो छोटे वैल्यू से बड़े की तरफ अरेंज कर सकते हैं या बड़े वाली वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू की तरफ अरेंज कर सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ड्रा सर्कल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्क्वायर अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। भाई अगर आप देखो तो ये कुछ पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, एक पर आपने स्क्वायर बनाना है और एक पर आपने सर्कल बनाना है। सर्कल किस पे बनाना है, जो बड़े वाला नंबर है, ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, और स्क्वायर किस पे बनाना है, जो छोटे वाला नंबर है। तो इसमें से मैं आपके पास पार्ट चूज़ कर रहा हूँ एफ़ वाला, बकाया पार्ट आप आसानी से कर सकेंगे। अगर एफ़ वाले पार्ट में देखें तो ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो जब कभी भी 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करना पड़े तो आप हमेशा क्या करते हैं, 2 डिजिट भी हो इसी तरीके से आपने हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करना होता। ये 9 को इस वाले 9 से कंपेयर करो, यानी 100 कंपेयर किया तो ये इक्वल आ गया, यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा। फिर टेंस प्लेस को कंपेयर करो, ये भी हमारे पास इक्वल आ गया, इधर भी कोई समझ नहीं आ रही। अब लास्ट पे बच जाता है ये वंस प्लेस। इधर हमें पता चल रहा है कि 1 जो है वो लेस देन 9 होता है। भाई 1 छोटा है, 9 बड़ा है, तो पता चल गया कि इधर बड़े वाला नंबर कौन सा होगा। ओबियसली ये बड़ा नंबर है और ये वाला नंबर क्या होगा, छोटा नंबर होगा। छोटे नंबर पर आपने बनाना है स्क्वायर, बड़े नंबर पे बनाना है सर्कल। मेरी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड, ड्रा सर्कल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्क्वायर अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इधर भी आपने बड़े वाले पर सर्कल बनाना है, छोटे वाले पे स्क्वायर बनाना है। अब इधर क्या है, छोटी सी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको बता दी गई है। ये दो तरह के बल्ब की टाइप आपके पास लगी हुई हैं, दोनों की प्राइसेस आपके सामने, उनके प्राइस टैग पड़े हुए हैं। इधर आपने बता देना अभी इनमें से कौन सा बल्ब एक्सपेंसिव है। ठीक है, कौन सा एक्सपेंसिव है और किसका रेट कम है। क्लियर है मेरी बात? तो इधर अब आप देखेंगे, इधर भी वैसे ही कंपेयर करोगे, इधर आपको पहले प्लेस पे पता चल जाता है ये 1 है और ये 2 है, तो 1 इज़ लेस देन 2 होता है। तो इधर आपने क्या करना है, जो छोटे वाला नंबर होगा उसके गिर्द आपने ये स्क्वायर बना देना है, और जो बड़े वाला नंबर है उसके गिर्द आपने क्या करना है, सर्कल बना देना है। बात समझ आ रही है? इतना सा काम है, यानी कंपेयर करना है सिंपल, और जो बड़े वाला नंबर होगा उस पर आपने सर्कल बना देना है जो बड़ा नंबर होगा, और जो छोटा नंबर होगा उस पर आपने स्क्वायर बना देना। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग का मतलब तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आप छोटे वाली वैल्यू से स्टार्ट करें और बड़े वाले वैल्यू तक अरेंज करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है, और अगर बड़े वाली वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू की तरफ अरेंज करें तो इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? अब आप देखें, अगर इस पार्ट में, पार्ट ए में हमारे पास 5 नंबर हैं, इनमें से अगर आप देखो तो 87 2 डिजिट है, बाकी जो है वो 3 डिजिट है। इधर से हमें पता चल रहा है कि भाई ये 87 जो है ये तो स्मॉलेस्ट है, ये मैंने 87 लिख दिया। अब बाकी अब रह गए 4 नंबर। अब इन चारों में से आपने फाइंड करना है, क्योंकि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो इन चारों में से देखो अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मैं इनको एक तरतीब में लिखता हूँ, ये 112 है, 225 है, 102 है और 120 है। अब ये 87 हमें पता चल गया सबसे छोटा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर फाइंड करेंगे तो इनकी 100 प्लेस देख लो, इसकी 100 प्लेस सबसे बड़ी है यानी 2 है, तो ये मेरा सबसे बड़े वाला नंबर होगा। अब रह गए 3 नंबर, क्योंकि आप छोटे से बड़े की तरफ रेंज कर रहे हैं, तो इन तीनों में से देखो छोटा कौन सा है, इन तीनों में से छोटा कौन सा। अभी ये देखो, ये क्या है 102, ये क्या है 112 और ये है 120, तो ऑब्वियसली 102 इनमें से छोटा है, क्योंकि आप जब इसकी पहले 10th प्लेस कंपेयर 100 प्लेस कंपेयर करोगे सीआई में, 10th प्लेस पर आपको पता चल जाएगा कि ये इससे छोटा है। इसका मतलब है ये 102 भी हमारा आ गया। अब हमारे पास रह गए ये वाले दो नंबर। अब आपको पता है ये 112 है और ये 120 है, तो ऑब्वियसली 112 जो है वो छोटा है,
वो इधर आ जाएगा और 120 बड़ा है वो इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या किया हमने, छोटे वाली वैल्यू से बड़े वाली वैल्यू की तरफ नंबर्स को अरेंज कर दिया। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, उसे आप क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। अब डिक्रीजिंग क्योंकि हमने इसी सवाल का करना था, लिहाजा हमें दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। भी देखो ये जो सबसे लास्ट था वो सबसे पहला बन गया, और इसी तरीके से मैं पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, और जो सबसे पहले वाला था वो सबसे लास्ट पर आ गया। ठीक है, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ हमने नंबर्स को अरेंज किया, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। अब ये सेकंड पार्ट भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।